पहले तो लड़ाई जंतर मंतर की थी, उसके बाद संसद पहुंचती है, संसद के बाद पीएम आवास के पास आप लोग आ गए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार जंतर मंतर से भागी तो उम्मीद था कि पार्लियामेंट में आएगी। अब वो पार्लियामेंट से भागकर प्रधानमंत्री अपने महल में घुस गए, तो स्वाभाविक है कि लड़ाई तो यहाँ तक आएगी। जब तक प्रधानमंत्री इस देश के सामने खड़ा होकर के अपने वक्तव्य नहीं जारी करेंगे, जांच और कार्रवाई का आश्वासन नहीं देंगे, यह लड़ाई जारी रहेगी। पुलिसिया गुंडागर्दी के बल पे जो चाहते हैं कि भारत में छात्र आंदोलन और युवा आंदोलन को कुचल देंगे, वो मुगालते में है। यह लड़ाई सदन से होते हुए सड़क तक पहुंच गई। इतने हंगामे के बाद लगभग 20 से 22 दिन जंतर मंतर पे लोग प्रदर्शन करते हैं, भूख हड़ताल होता है, सोनम वांगचुक की तबीयत खराब होती है, लेकिन सरकार 1 इंच पीछे नहीं हटती है। तो क्या लगता है आपको कि पीएम आवास के सामने? जाहिर है कि वो गुनाहगार हैं, कल्प्रिट हैं, वो जानते हैं कि हम ही बेईमानी किए हैं, तो इसीलिए चर्चा से भाग रहे हैं। अगर उनके दामन साफ हैं, दागदार नहीं है, तो बहस से क्यों भाग रहे हैं? वो तो कह रहे हैं छात्रों के बारे में, आज उन्होंने बात की कि जो भी हुआ गलत हुआ है और जो उसके हमने निष्पक्ष 152 बार हुआ, 12 साल से हो रहा है। हम तो यही चाहते हैं लोग ना, देश के कार्रवाई क्या करेंगे और कब तक करेंगे। वो तो विपक्ष पे आरोप लगा देते हैं कि संसद को आप चलने नहीं देते हैं, तो कार्रवाई कहाँ से? सदन चलाना सरकार का काम है कि विपक्ष का काम है? अगर ऐसा वो कह रहे हैं, वो सदन से क्यों भाग कर आ रहे हैं? सदन में प्रधानमंत्री कब गए, गृह मंत्री सदन में कब गए? वो बैठते क्यों नहीं? वो बैठकर चलाएं सदन। आप लोग बैठने नहीं देते ना, उनको खतरा होता है कि विपक्ष अरे वो हमसे ज्यादा संख्या में लोग हैं, कैसे डरते हैं हम लोग से? डरने की क्या जरूरत है? पहले बात धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की थी, अब प्रधानमंत्री की भी मांगी जा रही है, अमित शाह की मांगी जा रही है। देखिए, जिस तरीके से कल पुलिसिया बर्बर तरीके से लाठी चार्ज का किसके आदेश से हुआ, पायलट गन इस्तेमाल कैसे हुआ दिल्ली में आंदोलन में, टीयर गैस तक तो हम लोग देखे थे। तो ये प्रधान गृह मंत्री तक तो सीधे सीधे दोषी हैं। चूंकि प्रधानमंत्री नहीं सदन में आ रहे, इसलिए अब इस्तीफे की मांग हो रही है। वो आके वक्तव्य दें, कैसे 152 बार लीक हुआ पेपर, कैसे अब सरकार चला रहे हैं, किन किन लोगों को आपने जेल भेजा, किन किन लोगों का अभी तक इस्तीफा हुआ, ये आकर बताएं। कई ऐसे बीजेपी के सांसद कहने कि ये प्लांटेड लोग हैं सब, विपक्ष का शायद हो सकता है बैकअप सपोर्ट मिल रहा हो इनको सरकार के खिलाफ इस तरह की। पेपर भी लीक विपक्ष कर रहा है क्या? अगर विपक्ष ही पेपर लीक कर रहा हो तो जेल भेजते क्यों नहीं है लोग? जो सत्ता पक्ष के इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो हमको जेल क्यों नहीं भेज रहे भाई? अगर हम गुनाहगार हैं तो जेल भेजो, लेकिन जेल भेजने से पहले जो सारे जो सत्तारूढ़ दल के लोग नौकरियां बेच रहे हैं, पेपर लीक कर रहे हैं, वो जेल जाएंगे, उसके बाद किसी का नंबर आएगा। जेल जाने के भय से सदन में भी नहीं जा रहे हैं, जंतर मंतर पे भी नहीं जा रहे हैं। आवाज सुनी जाएगी यहाँ बैठने से, क्योंकि जब 22 दिन में नहीं सुनी गई थी। हम लोग को तो यही बताया गया है कि जब संसद मौन हो जाए तो सड़क पे उतरना चाहिए।